नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीवन के रंग संजू के संग। आज मैं तुमको वर्तमान परिदृश्य को लेके कुछ पंक्तियां जो मैंने लिखी हैं वो मैं सुनाने जा रहा हूँ। वर्तमान समय में जो बेटे हैं उन्होंने माँ बाप की क्या हालत कर रखी है। ये लाइनें उन बेटों के लिए जो माँ बाप के साथ ऐसा गलत काम करते हैं, बस सलूक भी करते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते। वो भूल जाते हैं कि हमारे लिए क्या क्या किया है माँ बाप ने। तो सुनो कि आए दिन तरह तरह की घटना देखी दिल हैरान हुआ। आए दिन तरह तरह की घटना देखी दिल हैरान हुआ। कलयुग का तांडव प्रबल हुआ, इंसान हृदय हैवान हुआ। इस कलयुग में माँ बापू का जीना देखो दुश्वार हुआ। औलाद ही भक्षक है इनकी, इनको पैसे से प्यार हुआ। क्यों भूल गया जालिम वो दिन, तेरी खातिर कितना दर्द सहा। मन्नत हर चौखट पर मांगी पर तू निर्दयी बेदर्द रहा। जिस दिन तू घर में आया था त्योहार दिवाली सा आया। घर में तेरी किलकारी से खुशियों का एक सावन छाया, खुशियों का एक सावन छाया। तुझे देख देख हर साए पिता माता की खुशी अजब न्यारी। हर वक्त तेरी एक बोली को तरसी सी एक बहना प्यारी। तू बड़ा हुआ तो माँ बापू ने मेहनत की कुछ ना देखा। ना धूप की गर्मी देखी थी, ना बारिश का मंजर देखा। ये सर्द हवा की रात न देखी, की मजदूरी सड़कों पर। बोले हम कितना भी दर्द सहे पर आंच ना आए लड़कों पर। जब भी जो भी मांगा तूने हंसकर तुझको सब देते थे। खुद की खुशियों का गला घोंट कर तुझको खुशियां देते थे। धीरे धीरे तू बड़ा हुआ, पढ़ने को घर से दूर गया। तेरे पैसे की खातिर बापू माताजी से भी दूर गया। हर सुख दुख में माँ रहती थी, सुना था आंगन तेरे बिना। पापा भी घर से दूर हुए, तड़पी माँ मीन जैसे पानी के बिना। फिर भी सब सहा कष्ट झेला पर तुझको सब कुछ त्याग दिया। जेब में न थी फोकती कौड़ी पर तुझको लेके उधार दिया। अब सुनो ध्यान से दुनिया वालों, तुमको आज सुनाता हूँ। औलाद की निर्ममता निर्दयता तुमको आज बताता हूँ। कैसे टूटते सपने माँ बापू के तुमको आज बताता हूँ। इस नीच निकम्मी औलादों की हरकत तुम्हें सुनाता हूँ। 9 माह पेट में पाला माने, 9 माह पेट में पाला माने। उस पेट पे लात वो मार गया। जिस पीठ पे बापू ने टांगा उस पीठ पे लाठी मार गया। 100 बार जिसे हर चीज बताई, एक बार में वो हार गया। जिसकी हर जिद से प्यार दिया वो गाली देकर मार गया, वो गाली देकर मार गया। 30 वर्ष का प्यार भूलकर चकाचौंध का शिकार हुआ। आजकल जो युवा पीढ़ी है वो माँ बाप जो 25-30 साल उनको पालते हैं उस सब को भूल करके और बाहर जाके कैसे चकाचौंध में फंस जाते हैं कि वापस देखते नहीं कि हमारे लिए माँ बाप ने क्या किया। कि 30 वर्ष का प्यार भूलकर चकाचौंध का शिकार हुआ। 2 दिन का प्यार परवान चढ़ा, खुद गर्जी और अहंकार हुआ। या तो झूठे प्रेम में पड़ा या नशे की लत का शिकार हुआ। जो बच गया इन दोनों से तो बीवी की चाल का शिकार हुआ। भौतिक दुनिया और झूठेपन दिखलावे को सब कुछ माना। बूढ़े माँ बाप की मेहनत भूला, बीवी को ही हमदम माना। ये बुरी बात नहीं है कि आप बीवी के साथ प्यार से रहो, बहुत अच्छी बात है, रहना भी चाहिए। लेकिन ये भी गलत है कि बीवी की वजह से आप माँ बाप को छोड़ दो, उनको वृद्धाश्रम छोड़ दो, उनको सड़क पे छोड़ दो, ये भी गलत है। लेकिन मैं उन बीवियों को भी बोलना चाहता हूँ, उन बहू बेटियों को भी बोलना चाहता हूँ कि तुम भी तो किसी की माँ हो, बहन हो, बेटी हो, तुम्हारे भी माँ बाप है। वो बहू भी कैसे भूल गई, तुम भी तो किसी की बेटी हो। भाई कोई उनका भी है, फिर क्यों ऐसा कर देती हो। 2 दिन के दिखावे की खातिर माँ बाप सड़क पर छोड़ दिए। कतरा कतरा चुनकर पाला, उनसे निर्दयी मुंह मोड़ लिए। तुमको प्यार से खिलाया था, वो सड़कों पे झूठन खाते थे। अब जान बचाने की खातिर रो रो कर सबसे जाते थे। जी तोड़ परिश्रम वाले देखो स्वाभिमान को तड़प गए। मांगी है भीख जाने की खातिर, गद्दारों तुम सब हड़प गए। कुछ भी नहीं छोड़ा। घर की शोभा जिनसे आती उनको घर बाहर फेंक दिया। डंडे से मारा पीटा भी, सांसों को जैसे रोक दिया। बहुत सारे वीडियो आए दिन आते रहते हैं माँ बाप को पीटने के, माँ बाप को घर से घसीटने के, बुजुर्गों को।
और वो वीडियो वास्तव में दिल दहलाने वाले होते हैं। हे निर्दयी निर्मम हत्यारो, हे निर्दयी निर्मम हत्यारो, तुम तनिक तो शर्म करो यारो, कल वक्त की ठोकर लगेगी जब तुम्हें कौन बचाएगा गद्दारो। कल ये दिन आपका भी आएगा, ऐसी बात नहीं आज वो बुजुर्ग हैं, बुढ़ापा है, कल बुढ़ापा आपका भी आएगा, आपकी भी संतान आपके साथ ये सलूक करेगी। तुमको भी बूढ़ा होना है ये बात जवानी में भूल गए, तुमने जो दशा माँ बाप की उस शर्म में फंदा झूल गए। बहुत सारे माँ बाप होते हैं जो शर्म के मारे फांसी खा जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ऋषि मुनिया गुरुकुल रूपी घर जो बापू ने तुमको दिखलाया, अब गए अनाथ आश्रम में, क्या तन कभी प्यार नहीं आया। जब बापू की आंखें बरसी माता की ममता हार गई, 2 दिन का प्यार खुदा हो गया, माँ बाप को जिंदा मार गई। ऐसी औलाद तो ना देना है ऊपर वाले अर्जी है, ऐसी औलाद तो ना देना है ऊपर वाले अर्जी है, बे औलाद ही ठीक है इससे बाकी फिर तेरी मर्जी है। माँ बाप भी यही बोलते हैं, जब ये हालत कर दे तो इस ऐसी औलाद से तो बे औलाद ही ठीक है, ना हो तो दुख तो नहीं है। समझो तुम साथी विनती है, मेरी रिक्वेस्ट है सभी साथियों से, सभी युवा पीढ़ी से ये रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है, समझो तुम साथी विनती है, माँ बाप का मत अपमान करो। इस भौतिकता के दिखावे को, इस भौतिकता के दिखावे से मत घर को तुम बर्बाद करो। बापू का पत्थर सीना पल भर में तुमने तोड़ दिया, बापूजी का पत्थर सा सीना पल भर में तुमने तोड़ दिया, माता की ममता को तुमने निर्दयता से झकझोर दिया, निर्दयता से झकझोर दिया। बद्दुआ तुम्हें ले बैठेगी, याद रखना बुजुर्गों की बद्दुआ अगर लगी ना तो कहीं ना कहीं वो जीवन का विनाश कर देती है, क्योंकि बुजुर्ग बद्दुआ तभी देते हैं अपनी औलाद को जब उनका रग रग परेशान हो जाता है। बाकी कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को बद्दुआ नहीं देता कभी, लेकिन जब उनके अंदर से अंतरात्मा से वो बद्दुआ निकलती है ना, तो उसके सामने तो खुदा भी झुकता है, ईश्वर भी झुकता है। कि बापू का पत्थर सा सीना पल भर में तुमने तोड़ दिया, माता की ममता को तुमने निर्दयता से झकझोर दिया। बद्दुआ तुम्हें ले बैठेगी, सुख चैन कभी ना पाओगे, लिख कर ले लो बेशर्मो, लिख कर ले लो बेशर्मो, तुम घोर नरक में जाओ। अब भी मौका है तुमको अपनी गलती सुधार सकते हो, माफी माँ बापू से मांगो, जन्नत में भी जा सकते हो, वरना आगे औलाद तुम्हारी तुमको पत्थर मारेगी, जैसे को तैसा मिलेगा और ये अकड़ तुम्हारी हारेगी, जैसे को तैसा मिलेगा और ये अकड़ तुम्हारी हारेगी। धन्यवाद।